नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। हमने सांप्रयोगिक प्रकरण के प्रथम अध्याय का प्रारंभ किया है, जिसमें प्रीति विषयात्मक विचार हो रहा है कि दो लोगों के बीच में प्रेम कैसा रहेगा, उनकी जोड़ी कैसी बनी रहेगी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। मैं कमेंट की बहुत अपेक्षा नहीं रखता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर कमेंट करने से पहले भी 4 बार व्यक्ति विचार करेगा। लेकिन महर्षि वात्स्यायन ने अगर कामसूत्र लिखा है, अगर खजुराहो जैसे हमारे मंदिर हैं, एक खजुराहो की क्या बात करें, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन इस प्रकार की मूर्तियां हैं, तो इस बात को व्यक्त करती हैं। हमारे 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ के साथ काम को अगर मोक्ष से पहले रखा गया है तो ये विचारणीय विषय है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो चर्चा के लिए अयोग्य हो। हाँ, हमारी मानसिकता ऐसी है कि जो हमें इससे दूर रखती है, या जो इसकी चर्चा करने से लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो करणीय नहीं है। हाँ, प्रयोग करणीय है, चर्चा नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ तो चित्र भी बनते थे, हमारे यहाँ मूर्तियां भी थी, यानी हमारे शिल्प में भी काम था, हमारे यहाँ चित्र में भी काम था, हमारा साहित्य भी काम से भरा हुआ है। अरे भाई, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अगर एक काम को निकाल दिया जाए ना, तो फिर बचता क्या है? या तो आप मोक्ष मार्ग के अनुगामी बन गए तो बात खत्म हो गई, कि फिर तो आप के लिए धर्म भी महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थ भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो काम का भी कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, आप अर्थोपार्जन कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? तो भैया काम के लिए है। वो दोनों साधन हैं और काम साध्य है। अब प्रीति विषयात्मक विचार में हमने लिंगानुपात देखा, हमने वेग की बात देखी। अब जरा बात करते हैं तद्वत कालतोपि शीघ्र मध्य चिरकाला नायका। इसी प्रकार से समयावधि, आप जहां चले जाएं, जिस जगह चले जाएं, आपको बहुत बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे, पूरी पूरी दीवारें भरी हुई मिलेंगी, जिन पे लिखा होगा शीघ्र पतन, जरूर मिलिए, जल्दी मिलिए, इस डॉक्टर से मिलिए, उस डॉक्टर से मिलिए। यहां इसकी चर्चा चल रही है कि काल के अनुसार भी पुरुष के 3 प्रकार होते हैं। एक शीघ्र, जो बड़ी जल्दी स्खलित हो जाता है। दूसरा मध्य, जिसके स्खलन में थोड़ा समय लगता है। और एक ऐसा होता है कि जिसका संभोग लंबे समय तक चलता है और जिसका स्खलन एक लंबे समय के बाद होता है। यहां कोई टाइमिंग नहीं दी है, जैसे वहां लिंग अनुपात में 6, 9, 12 अंगुल की बात करती। लेकिन प्रयोग के आधार पे इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, यह निश्चित है। शीघ्र पतन को मध्य तक, मध्य को चिरकाल तक, चिरकाल वाले को तो अगर प्रयत्न करता है तो और भी अधिक। जो हमारे यहां कई बार चित्रों में इस प्रकार से दिखाया जाता है कि अनेक स्त्रियों के साथ या अनेक पुरुषों के साथ संभोग की जो बात दिखाई गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो शास्त्रोचित है, उचित है या क्या है, लेकिन ये सारी चीजें महत्व रखती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसका लिंगानुपात भी बड़ा हो, उसका वेग भी चंड हो,
उसका काल भी चिरकाल हो, तो वो तो एक स्त्री के लिए मृत्यु बन जाएगा अगर कोई सामान्य कक्षा की स्त्री आ जाए, क्योंकि स्त्री के बस का ही नहीं है कि ऐसे पुरुष को वो सहन कर पाए। ऐसे ही अगर कोई स्त्री इस प्रकार की मिल जाती है तो फिर उसके सामने पुरुष की भी कोई स्थिति नहीं है। महर्षि वात्स्यायन यहां पे जब चर्चा करते हैं तो इन तीनों चीजों की चर्चा करते हैं। उन्होंने लिंगानुपात की चर्चा की, उन्होंने वेग की चर्चा की, और अब वो भाव की चर्चा कर रहे हैं। इसको भाव कहा है, काल को, समय को। अब ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर काफी समय तक पुरुष का वीर अवरुद्ध रहा है, स्खलन नहीं हुआ है, और फिर अगर वो संभोग करेगा तो बड़ी जल्दी उसका स्खलन हो जाएगा, शीघ्र स्खलन में आ जाएगा। लेकिन जो नित्य प्रति इस प्रकार की क्रिया में रत रहेगा उसका काल बढ़ जाएगा। लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है, ये प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक की चर्चा यहां की जा रही है कि स्वाभाविक रूप से कुछ पुरुष जो हैं वो शीघ्र स्खलित होते हैं, कुछ मध्य समय तक, और कुछ चिरकालिक होते हैं जो एक अधिक अवधि लेते हैं। चलिए, यहां समय का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आप वही एक अनुपात यहां पे रख सकते हैं। 3-4 मिनट का समय अगर पुरुष देता है तो आप उसको शीघ्र स्खलन ही मान लेंगे। लेकिन अगर इससे अधिक समय दे पा रहा है तो मध्य स्खलन है, और अगर कोई पुरुष 15 मिनट से ऊपर का समय दे पाता है तो वो चिरकालिक है। इन चीजों को समझाते समझाते स्त्रियों के काल के ऊपर चले जाते हैं और फिर लिखते तत्र स्त्रियां विवादः। भाई, यहां स्त्रियों के संदर्भ में विवाद है, क्योंकि पुरुष का तो स्खलन होता है लेकिन स्त्रियों का स्खलन नहीं होता है। आजकल तो तरह तरह की, जिसको आप कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब की भी एक यूनिवर्सिटी है? ये बहुत बड़े बड़े गुरु यहां हैं, और इन सब विवेचनों में यहां जो ज्ञान आपको दिया जाता है ना, देखिए, मैं तो जो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं सम्मुख ग्रंथ है, आप इस ग्रंथ को देख लीजिए और उसकी पंक्तियों के आधार पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। लेकिन लोग वाग तो इस प्रकार का विचार हुआ है, इस प्रकार के परीक्षण हुए हैं, इस प्रकार का ये हुआ है और फिर ये तय हुआ, इस प्रकार की बात। कई जगह पे इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं कि स्त्रियों की योनि के अग्रभाग में ही संपूर्ण कामेच्छा होती है और अंदर तक लिंग के अनुपात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उनको। जब हम इसकी पूरी शारीरिक बनावट की चर्चा करेंगे तो उसमें हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि ऐसा किस स्थान के लिए कहा गया है। बाकी तो वास्तविकता यही है कि नहीं तो लिंग के अनुपात की चर्चा करने की कोई आवश्यकता ही महर्षि वात्स्यायन को नहीं। चलिए, बात कर रहे थे शीघ्र स्खलन की, मध्यकाल की और चिरकाल की। अब पुरुषों के संदर्भ में तो ये चर्चा हो गई, स्त्रियों के संदर्भ में यहां विवाद है। वो क्या विवाद है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं। अब चूंकि मैं भी इस संदर्भ में कुछ कहूं तो मैं कोई ऑथेंटिक विद्वान तो नहीं हूं इस क्रियाकलाप का,
जो शास्त्रों में लिखा है उसकी चर्चा आपके साथ करूंगा। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो कामसूत्र का प्रारंभ हुआ है, संपूर्ण कामसूत्र आपको सुनना है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।